हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रो स्किल लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। बहुत सारी रिक्वेस्ट थी बच्चों की एंड आज आपके लिए वीडियो ऑन रिक्वेस्ट आ रहा है। तो जो लोग डाउट करते हैं कि मैम वीडियो रिक्वेस्ट डाली थी आपने वीडियो नहीं डाली, तो टाइमली वीडियो आ जाती है। आप बस सजेशन डालिए कमेंट बॉक्स में, मैम ये वीडियो चाहिए, बन के आ जाएगी। ठीक है, बीएड के रिगार्डिंग सारी वीडियोस इस चैनल पे अवेलेबल होती हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको नहीं पता कैसे लेसन पढ़ाना है, कैसे क्या करना है, लेसन प्लान बनाना नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में ईमेल आईडी गिवन है। ईमेल आईडी पे अपने सजेशन भेज सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में भी सजेशन लिख सकते हो और ईमेल करके आप लेसन प्लान बाय भी कर सकते हो। तो बहुत सारे बच्चे खरीद रहे हैं लेसन प्लान, इट इज़ बिकॉज क्योंकि बहुत हसल वाला काम है। ठीक है, बहुत मुश्किल काम होता है इतने सारे लेसन प्लान, इतनी क्रिएटिविटी और इतनी इनोवेशन के साथ बनाना। ठीक है, तो अगर आपको ये सारी क्रिएटिविटी लेसन प्लान में चाहिए तो आपको क्या करना है, ईमेल करके कहना है दैट यू वांट दिस पेडागोजी, इंग्लिश या एसएसटी पेडागोजी के लेसन प्लान अवेलेबल होते हैं मेरे पास। तो अगर आपके पास इंग्लिश या एसएसटी है तो आप लेसन प्लान मुझसे बाय कर सकते हैं, वेरी रीजनेबल प्राइस। और स्कूल ऑब्जर्वेशन फाइल भी अवेलेबल है, माइक्रो स्किल लेसन की फाइल भी अवेलेबल है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप ईमेल करके बाय कर सकते हैं। तो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहले माइक्रो स्किल का आज हम जो स्किल करने जा रहे हैं वो है स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। तो ये तो मैं लेसन प्लान आपको बनाना सिखा दूंगी, बट आपको ना थोड़ी सी मैं नॉलेज भी देना चाहती हूँ कि होता क्या है माइक्रो स्किल। तो देखो, माइक्रो स्किल का मतलब होता है स्मॉल या स्पेसिफिक टेक्निक। इसका मतलब ये होता है, माइक्रो का मतलब ये होता है छोटा, ठीक है। मैक्रो का मतलब होता है डिटेल्ड वन। ठीक है, माइक्रो मतलब छोटा। माइक्रोस्कोप देखा ना आपने, माइक्रोस्कोप से हम जूम इन करके वो बैक्टीरिया वगैरह जो भी हम साइंस लैब में देखा करते थे। ठीक है, तो ये माइक्रो का मतलब ये होता है छोटा सा। ठीक है, बहुत ही स्मॉल साइज या एक पर्टिकुलर टेक्निक पे ऊपर जब हम फोकस करते हैं तो उसे हम कहते हैं माइक्रो स्किल। अब एनएल गेज GAGE 1972 में इन्होंने क्या बोला है कि माइक्रो स्किल एक स्पेसिफिक टीचिंग बिहेवियर हमें सिखाता है। ठीक है, जो कि प्रैक्टिस के साथ आता है, इवैल्यूएटेड होता है, हमारे बिहेवियर को इम्प्रूव करता है और हमें मास्टर बनाता है। जो भी हमारा सब्जेक्ट है, जो भी हमें वो स्किल के जरिए हमें सिखाने की कोशिश की जा रही है। तो माइक्रो स्किल का मतलब ये होता है कि आप छोटे छोटे स्किल के ऊपर फोकस करते हो। ठीक है, छोटे छोटे स्किल के ऊपर और छोटे छोटे ग्रुप में जब आप काम करते हो। अब ये माइक्रो स्किल ना बीएड स्टूडेंट्स के लिए होता है। बीएड स्टूडेंट्स का मतलब आप जो बीएड कर रहे हैं, ठीक है, अब आपके स्किल्स डेवलप करवाने हैं कॉलेज को। ठीक है, कॉलेज के आपके जितने भी प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, वो आपको स्किल देना चाहते हैं। अब वो स्किल क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल आज हम इंट्रोडक्शन का स्किल पढ़ने जा रहे हैं, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। इसका मतलब ये है कि आज मैं 3-4 बच्चों का ग्रुप बनाऊंगी। सपोज कर लो मैंने 5 बीएड बच्चे सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो 5 के मैंने कितने ग्रुप बनाने हैं, 5 8 40। तो कम से कम आपके 8 ग्रुप्स बनेंगे। ठीक है, तो आपके 8 ग्रुप्स को 5 स्टूडेंट्स में मैंने डिवाइड कर दिया है। अब आप 5 ग्रुप के बच्चे क्या करेंगे, अपने अपने सब्जेक्ट टीचर्स को ना पढ़ा के दिखाओगे। अपने ग्रुप के 4 बच्चे होंगे और आपके एक टीचर होंगे। वो क्या करेंगे, आपको देखेंगे कि आप कैसा पढ़ा रहे हो, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो अपना टॉपिक। फिर आपका आता है डिफरेंट स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो ये बड़े सारे स्किल होते हैं। आप क्लास में जाते हो, परफॉर्म करते हो और आपके जो फेलो मेंबर्स हैं, फेलो ग्रुप मेंबर हैं, और वो क्या करते हैं, वो आपको रेटिंग करते हैं कि इस बच्चे का कितना स्ट्रेंथ था पढ़ाने में और क्या वीकनेस थी, क्या उसका स्किल अच्छा था, क्या उसका स्किल बुरा था। ठीक है, तो वो सारी फीडबैक अपनी टीचर को वो सबमिट कर देंगे। ठीक है, अब टीचर को अगर आपकी सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस लगी तो ठीक है, अगर नहीं लगी तो टीचर क्या बोलेंगे, दोबारा से प्रिपेयर करो और दोबारा से आके पढ़ाओ क्लास में। ठीक है, अब आपने अपने ही क्लासमेट्स को क्लास में पढ़ाना होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपके जो
पीयर हैं, जो आपके फेलो क्लासमेट्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, आपको इवेलुएट करेंगे, टीचर को फीडबैक देंगे। इससे क्या होता है, बुरा मानने वाली बात नहीं होती कि उसने मेरा 0 लगा दिया, इसने तो मुझे अच्छा नहीं बोला। ये आपको इम्प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है, ताकि अगर आपकी कोई भी लैकनेस है, कहीं पे भी आप लैक कर रहे हो, तो आप इम्प्रूव करो और दोबारा से जब आप पढ़ाओगे तो वो चीज़ों के ऊपर फोकस करना है कि वो इम्प्रूव हो। ठीक है, तो इससे इसका पर्पस क्या है, अब आपको समझ में आया होगा। इसका पर्पस होता है ताकि आपकी स्किल, टीचिंग स्किल है वो और अच्छी हो, आपकी प्रैक्टिस भी हो कंट्रोल्ड और शॉर्ट टाइम में। अच्छा, माइक्रो स्किल ना 5-10 मिनट में पढ़ाना होता है, बस 5-10 मिनट एक बच्चे को मिलते हैं पढ़ाने के लिए, और उसी के बीच में इवैल्यूएशन देके बच्चे टीचर को फीडबैक देते हैं। ठीक है, तो बड़े शॉर्ट टाइम में आपका फटाफट से इवैल्यूएशन भी हो जाता है, तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। ठीक है, इससे क्या हेल्प होता है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है और आप अपने सब्जेक्ट के मास्टर बनते हो। मास्टर कैसे बनते हो, जब आप छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस कर रहे हो। आपने एक टॉपिक 10 मिनट में कंप्लीट करना है, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप 10 मिनट में एक टॉपिक कंप्लीट करके दिखा दो। ठीक है, अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर पाए मतलब आपको थोड़ा और मेहनत करनी है लेसन प्लान बनाने में, उसको टाइम में उस टाइम लिमिट में पूरा करने के लिए। ठीक है, या अगर हाफ चैप्टर आपको पूरा कराना है तो हाफ भी तो पूरा कराने के लिए हिम्मत तो चाहिए ना, पढ़ना पड़ेगा, सारी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पर्पस तो इसके बहुत सारे हैं। ठीक है, अब स्किल देखो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी हो, GNDU हो, पटियाला यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, अब ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं बीएड की, ये मेनली 5 स्किल के ऊपर फोकस करती है, जो मैंने मेन स्किल लिखी हुई हैं। ये देखो ब्रैकेट डाल के मैंने 5 स्किल्स को मेन लिखा हुआ है, जो कि आपकी स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, स्टिमुलस वेरिएशन एंड स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग। ये आपके 5 स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है और ये हर टीचर को आने चाहिए, इवन यू बीएड बच्चों को आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 2 इज ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे लगता है कि बच्चों को आने चाहिए, और ये है स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड स्किल ऑफ क्लोजर। अब ये एक एक करके ना मैं 7 स्किल, वैसे तो 5 अपलोड करनी चाहिए मुझे वीडियो, क्योंकि आपके 5 ही है, लेकिन मैं 2 फिर भी अपलोड करूंगी, एक ही वीडियो में मैं डाल दूंगी, दोनों एक्सप्लेन करके। आपको आना चाहिए कि स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड क्लोजर क्या होता है। अगर आपने ये भी सीख लिया ना, यू आर अ परफेक्ट टीचर देन। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग है, आज हम करने वाले हैं एक एक स्किल की वीडियो मैं आपको डेली डाल के दूंगी, डेली या 1-2 दिन में आपको एक एक वीडियो हर स्किल की मिल जाएगी। और अगर आप ऐसी वीडियोस पसंद करते हैं ना स्किल्स रिगार्डिंग, वैसे ऐसी वीडियोस कोई आपको डाल के नहीं देता। ठीक है, इफ़ आई एम मेकिंग एफर्ट, तो आपका एक ही काम है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट करके बताएं सजेशन, और ये भी बताएं कि आपको वीडियो अच्छी लगी, नहीं लगी। क्रिटिसाइज करना है वो भी वेलकम है, लेकिन मुझे कमेंट करके यार ज़रूर बताया करो कि आपको हेल्प होती है कि नहीं होती है, बिकॉज जब आप नहीं बताते तो मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी, है ना। तो आपको मुझे मोटिवेट भी करना है, तो आपको कमेंट करके तो बताना पड़ेगा। अगर आपकी वीडियो रिक्वेस्ट के ऊपर वीडियो फटाफट से आती है, तो आपका इतना तो बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड अनदर थिंग इज लाइक करें, शेयर करें, और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, और इंस्टाग्राम पे भी हमने रिसेंटली एक आईडी बनाई है, learning.outcome करके। आपको इंस्टाग्राम पे आईडी मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में सारे लिंक गिवन है, आप वहाँ पे भी फॉलो ज़रूर करें। एंड टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में पिन्ड है सारा कुछ। ईमेल आईडी करके अगर आपको लेसन प्लान चाहिए या नोट्स चाहिए ये वाले, तो आप रीजनेबल प्राइसेस पे ये ले सकते हैं। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, एक एक करके स्किल की सारी वीडियोस आ जाएंगी, आप टेंशन मत करिए। आज पहले स्किल की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि आप टॉपिक को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। इंट्रोड्यूस का मतलब आप कैसे टॉपिक को क्लास में जाके शुरुआत करते हैं उस टॉपिक की। अब आप क्लास में जाओगे तो ज़रा आप सोचिए कि आप क्या जाते ही अनाउंस कर दो कि ये आज मैं आपको ये पढ़ाने जा रही हूँ, ये पढ़ाने जा रही हूँ। नहीं ना, क्लास में जाके तो ऐसा नहीं होता। क्लास में तो बच्चों को थोड़ा एक्साइट करना पड़ता है कि आज टॉपिक सुनने के लिए वो एक्साइटेड रहें, या वो टॉपिक को खुद गेस करें, या वो टॉपिक का नाम खुद ही अपने मुंह से बता दे। इतना एक्साइटेड बच्चों को करना होता है। ठीक है, तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि क्लास में बच्चों का अटेंशन गेन करना होता है, और दूसरा बच्चों को मोटिवेट करना होता है ताकि वो लर्न करने के लिए तत्पर रहें। तो स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन बहुत ही दमदार स्किल है। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं यही स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेसन प्लान कैसे बनाते हैं,
स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन का लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, ये मैं आपको लेसन प्लान एक्चुअली में दिखा भी दूंगी ये कैसे होता है, ठीक है। अगर आपको ये लेसन प्लान चाहिए हुआ, मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे लेसन प्लान ये एक्चुअली में ऐसा होता है, बट मैं आपको अभी आपको फॉर्मेट बता रही हूँ, तो फॉर्मेट अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। लेसन प्लान 1 मैंने लिखा है बिकॉज आज हम माइक्रो लेसन स्किल का फर्स्ट शुरू कर रहे हैं, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। अगर आपने मेरे बाकी लेसन प्लान की वीडियोस नहीं देखी हैं तो एंड स्क्रीन पे या कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3rd सेमेस्टर की बीएड की प्लेलिस्ट गिवन है। आप मेरे चैनल पे भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं बीएड 3rd सेम की। उसमें सारे लेसन प्लान मैंने बना के आपको दिखाया है कि कैसे बनाने हैं। अगर आपने लेसन प्लान बनाने नहीं सीखे ना तो आप ज़रा देख लीजिए, तभी आपको ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आपको मैंने बताया था साइड में लिखते हैं पीटी रोल नंबर, मतलब प्यूपिल टीचर, जो आपका कॉलेज का रोल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल मेरा 7 रोल नंबर है तो मैंने 7 लिख दिया। क्लास 6th, सब्जेक्ट इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश के लिए मैं आपको बता रही हूँ, एसएसटी के लिए भी सेम ही आप लगा लो, बस टॉपिक ही चेंज होगा, ठीक है। ड्यूरेशन 5 to 6 मिनट्स। डेट आज की 26 है तो 7 है और 2025, ठीक है। तो ये मैंने डेट डाल दी और ड्यूरेशन मैंने आपको बताई थी बहुत कम ड्यूरेशन होती है, तो माइक्रो स्किल की ड्यूरेशन 5 to 6 मिनट्स मैंने यहाँ पे रख दी है, ठीक है। तो माइक्रो स्किल आज हम करने जा रहे हैं, टॉपिक क्या है, बनियन ट्री। बनियन ट्री हमारा टॉपिक है इंग्लिश का, और स्किल कौन सी हम यूज कर रहे हैं इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। तो अब शुरुआत करते हैं। तो फॉर्मेट आप देख लीजिए, ये सारा कुछ फॉर्मेट तो हर लेसन प्लान के लिए कॉमन रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइक्रो स्किल में आप एक स्किल ऐड करते हो, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, या जो भी आपका स्किल है वो लिख देना है। फिर आपका आता है कॉमन चीज़ ये होती है प्यूपिल टीचर एक्टिविटी। आप यहाँ से शुरुआत करोगे, प्यूपिल एक्टिविटी एक बॉक्स बना के डिवाइड कर दोगे आप बॉक्स को, एक साइड पे प्यूपिल टीचर एक्टिविटी और एक साइड पे प्यूपिल एक्टिविटी। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में आप वो लिखोगे जो आप क्लास में बच्चों से क्वेश्चनिंग करोगे या जो भी एक्टिविटी करोगे, कुछ भी करोगे तो वो आप यहाँ पे लिखोगे। जो बच्चे जवाब देंगे या जो बच्चे करेंगे वो आप यहाँ पे लिखो। मतलब ये आपकी एक्टिविटी है एज अ टीचर, ये बच्चों की एक्टिविटी है एज अ स्टूडेंट, ठीक है। बच्चे क्या करेंगे ये आप एज्यूम करके लिखोगे यहाँ पे, क्योंकि आपको नहीं पता, ऑन द स्पॉट बच्चा कुछ भी आंसर दे सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी तरह से एज्यूम करके चलो कि बच्चा शायद ये आंसर देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे वो लिखोगे। क्लास में तो ऊपर नीचे हो ही सकती हैं बातें, ठीक है, तो वो कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, तो बच्चा कुछ भी आंसर दे सकता है, कोई आंसर सही गलत नहीं होता है जो बच्चा दे, ठीक है। अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, फिर आपने ये जब टेबल कंप्लीट कर लिया फिर आपका आएगा अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। इसमें आप अनाउंस करते हो टॉपिक को। ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड, आपके जो आंसर थे बहुत अच्छे थे। अब आपका आज का जो टॉपिक है आपको पता ही है, रिवील हो चुका है, आज का टॉपिक है द बनियन ट्री। तो ऐसे करके हम टॉपिक को अनाउंस करते हैं, इसे ही हम कहते हैं स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। फिर आपका ये सारा कंप्लीट होने के बाद ही आपका पूरा एक पेज भी आना चाहिए। उसके बाद आपका सेकेंड पेज क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल होगा, ये आपके जो फेलोमेट्स होते हैं ये वो भरेंगे, ठीक है। अब आपने ये ऑब्जर्वेशन शेड्यूल बना लेना है। एक साइड पे आप टेबल को ना 3 सेक्शन में डिवाइड करोगे। एक साइड पे सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 पैरामीटर्स आपने लगा के रखने हैं, 5 से कम नहीं होने चाहिए, 10 हो जाए लेकिन 5 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। सीरियल नंबर लिखना है यहाँ पे आपने कंपोनेंट लिखना है, मतलब कौन से पैरामीटर आपने डिसाइड करे हैं, वो भी मैं आपको लेसन प्लान में दिखा दूंगी अभी, ठीक है। रेटिंग, अब बच्चे क्या करेंगे, जो आपका लेसन प्लान देख रहे हैं, जो आपके फेलोमेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, जो 5-5 के हमने ग्रुप बनाए थे फॉर एग्जाम्पल, अब आप दे रहे हो, जो 4 बच्चे ग्रुप में बैठे हैं वो आपका ऑब्जर्वेशन शेड्यूल पे आपको रेटिंग देंगे। फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन वॉज इफेक्टिव, अगर मैं ये डालूँ इफेक्टिव इंट्रोडक्शन पैरामीटर है, तो अगर मैं आपको दूं 4, ठीक है, आपका 6 नंबर पे नहीं गया। 0 होता है वेरी पुअर, फिर आपका 6 होता है एक्सीलेंट, ठीक है। पुअर टू एक्सीलेंट के बीच में बच्चों ने रेटिंग देनी होती है। अगर आपका बिल्कुल पुअर था तो 0 आएगा, अगर आपका 0 से थोड़ा अच्छा था तो 1, अगर उससे अच्छा था तो 2, अगर उससे भी अच्छा था 3, उससे भी अच्छा था तो 4, उससे भी अच्छा था तो 5, अगर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस था आपका तो 6 आएगा। बहुत रेयर होता है कि सारे पैरामीटर पे किसी बच्चे को 6 मिले, बिकॉज अभी आप प्यूपिल टीचर, अभी तो आप सीख रहे हो, ठीक है। तो 1-2 जगह पे आपके 6 आ सकते हैं, 1-2 जगह पे आपकी 0 भी आ सकते हैं, तो डिसहार्टन नहीं होना, अपने आप को इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, मैंने आपको बनाना सिखा दिया, ठीक है। अब आपको मैं लेसन प्लान भी दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये रहा आपका स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन जो अभी मैंने आपको बनाना सिखाया है, ठीक है।
तो ये रहा आपका प्यूपिल टीचर रोल नंबर, वही मैंने आपको बनाना सिखा दिया था साइड पे ये, ठीक है। उसके बाद आपका आता है बनियन ट्री, ठीक है। ये एक प्रोज है, स्टोरी है, ठीक है। स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में मैंने क्या लिखा है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैंने बच्चों को ग्रीट करा एंड, ठीक है। अब स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन अब आप कैसे लेके आओगे, या तो आप सिचुएशन क्रिएट करोगे या तो आप बच्चों की पीके टेस्टिंग करोगे। पीके टेस्टिंग का मतलब होता है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। अब वो कैसे होगी, आप बच्चे से क्वेश्चन पूछोगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन की वैरायटी देखो, एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, फिर हु से, फिर व्हाट से, फिर टेल से, ठीक है। मतलब वैरायटी है क्वेश्चन में। सारे बच्चे पता क्या करते हैं, अक्सर वट लिखते रहते हैं, वो बड़ा मोनोटनस लगता है। आप एक ही क्लास में वट करके क्वेश्चन पूछ रहे हो, बच्चे परेशान हो जाएंगे, वट आ रहा है, फिर से वट आ रहा है, वट, तो वो जरा हैबिचुअल हो जाएंगे, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग हो ही नहीं पाएगी। अब क्वेश्चन में ना वैरायटी लेके आओ हमेशा। जैसे व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर लेजर टाइम, आप फ्री टाइम में क्या करते हो। तो मैंने एज्यूम करके रख लिया गुड मॉर्निंग मैम, बच्चे गुड मॉर्निंग बोलेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे क्या देंगे, मैम हम ड्राइंग करते हैं, या तो हम खेलते हैं, या तो हम गेम खेलते हैं, या तो हम रीडिंग करते हैं। तो मैंने ये एज्यूम करके रख लिया, बच्चे कुछ भी कह सकते हैं, हम सो जाते हैं, ये बच्चा क्लास में कुछ भी आंसर दे सकता है, ठीक है। हु ऑल लाइक टू रीड बुक्स, अब मैं पूछूंगी किस किस को बुक्स रीड करना पसंद है, तो स्टूडेंट्स कहेंगे यस मैम, कुछ बच्चे कहेंगे नो मैम। तो स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे लिख दिया। वट इज योर फेवरेट स्पॉट टू रीड बुक, अब आप कौन सी जगह पे ज्यादा रीड करना पसंद करते हो, तो बच्चे अकॉर्डिंगली अपना जवाब देंगे, ठीक है। अब मैं फिर बच्चों से पूछूंगी ओके कोई ऐसे पर्सन का नाम बताओ जो पेड़ पे बुक्स पढ़ता है, ठीक है, या आपने कभी देखा है, तो बच्चे कहेंगे मोस्ट प्रोबेबली नो मैम, पेड़ पे तो हमने किसी को रीड करते हुए नहीं देखा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके मैंने क्वेश्चन पूछ लिया और रिस्पॉन्स बच्चों का एज्यूम लिख लिया कि बच्चा ये आंसर देगा, ठीक है। फिर मैंने टॉपिक अनाउंस करना है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अ स्टोरी या प्रोज, अब तो प्रोज कहते हैं हम, इन विच ऑथर यूज्ड टू रीड बुक्स ऑन अ ट्री। द प्रोज ऑफ स्टोरी इज द बनियन ट्री बाय रस्किन बॉन्ड, ठीक है। ये आपका अनाउंस भी हो गया टॉपिक। अब मैंने ऑब्जर्वेशन शेड्यूल कैसे बनाना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कंपोनेंट लिख दिया डिजायरेबल बिहेवियर, ठीक है। डिजायरेबल बिहेवियर मैंने हेडिंग डाल दी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक टीचर जो है, प्यूपिल टीचर है, उसकी ये चीजें डिजायरेबल है, ठीक है। उसने इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट कैसी दी, रेटिंग पे मैंने टिक लगा दिया, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया नंबर, ठीक है। यहाँ पे आप 0 के नीचे टिक लगा दोगे अगर नहीं अच्छा था, अगर बहुत अच्छा था तो 4, 5, 6, ठीक है। क्या टीचर ने फ्रेजेस यूज करे, कोई वोकेबलरी यूज करी अच्छी, तो रेटिंग कर दोगे। क्या ऑडियो विजुअल एड यूज करा था टीचर ने या नहीं करा था, नहीं करा था तो आप वैसे लिखोगे, ठीक है। फिर मैं लिखूंगी क्या प्यूपिल टीचर ने क्लास को इंटरेस्टिंग बनाया कि नहीं बनाया, तो यहाँ पे आप टिक लगा दोगे। क्या टीचर ने सारे इसेंशियल पॉइंट कवर करे, क्या टीचर ने सारे मेन पॉइंट समझाए प्रोज में से, तो टिक लगा दोगे आप अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। आप अपना ऑब्जर्वेशन शेड्यूल ना अपने फ्रेंड जो आपके ग्रुप में है या अपने कोई भी फ्रेंड से फिलअप करवाओगे, ठीक है। अगर कोई फ्रेंड नहीं है तो घुमा फिर आके खुद ही रेटिंग कर लेना, लेकिन इतना भी अच्छा मत करना कि सारे 6 एक्सीलेंट ही कर रहे हो, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से कर लेना। ये मैं आपको थोड़ी बीच में ट्रिक्स एंड टिप्स देती रहती हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके। सो ये ऐसे ऐसे करके आप पैरामीटर देख सकते हो। अनडिजायरेबल बिहेवियर, फिर एक आपका कंपोनेंट आता है अनडिजायरेबल बिहेवियर। क्या टीचर ने इररिलेवेंट स्टेटमेंट दी, तो आप ये रेटिंग करोगे। अगर एक्सीलेंट यहाँ पे दे रहे हो, इसका मतलब ये है कि टिचर ने बहुत ज्यादा इररिलेवेंट स्टेटमेंट दी है, ठीक है। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, क्या इसमें टीचर बीच में रुक रहा था। अगर मैंने 4, 5, 6 पे टिक किया है, इसका मतलब ये है कि टीचर सच में क्लास में नर्वस था और रुक के बोल रहा था। अगर 0 पे टिक किया है, इसका मतलब नहीं, टीचर वॉज कॉन्फिडेंट। तो आपके ये पैरामीटर के ना रेटिंग स्केल के नंबर चेंज हो जाएंगे उस हिसाब से। डिजायरेबल पे आपका 5, 6 का मतलब वो ये होता है कि बहुत अच्छा था। यहाँ पे 5, 6 का मतलब ये है कि बहुत खराब परफॉर्मेंस था, ठीक है। तो आपके ये पैरामीटर हैं। फ्लुएंसी में कमी थी,
तो वो उस हिसाब से, अगर वर्ड या फ्रेजेस की कमी थी तो उस हिसाब से, ठीक है। फिर आपके आएंगे कमेंट्स। कमेंट्स में आप कुछ भी लिख सकते हो, फीडबैक देते हैं, एक 2-3 लाइनों का टीचर दे सकते हैं, या तो आपकी जो फ्रेंड है वो लिख सकती है, जैसे कि वॉइस शुड बी लाउड। जैसे एक बारी मुझे फीडबैक मिला था कि मेरी वॉइस लाउड होनी चाहिए, तो मैंने बड़ा इम्प्रूव करा वॉइस लाउड होने के लिए। स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन में अब किसी बच्चे की एक, वैसे तो मुझे इतने फीडबैक याद नहीं, बट मुझे एक ही फीडबैक याद है कि आवाज़ थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। कुछ बच्चों को मैंने फीडबैक जो मैंने लिख के दिया था एज अ ग्रुप मेंबर, तो मैंने ये लिखा था कि क्लास को इंगेजिंग बनाओ और ज़्यादा, ठीक है। तो कमेंट्स हमेशा नेगेटिव नहीं, अच्छे भी हो सकते हैं। दैट टीचर वॉज एक्सीलेंट इन हर परफॉर्मेंस, ठीक है, तो अच्छे भी हो सकते हैं। कमेंट्स 1-2 लाइनें का या बुलेट पॉइंट का ज़रूर लिखना है आपने, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन हो जाती है पूरी। एंड अगर आपको चाहिए लेसन प्लान, ठीक है, ऐसे लेसन प्लान है, आप देख लीजिए, ये लेसन प्लान बने बुने हैं, PDF पड़ी है मेरे पास, 3-4 PDF पड़ी है, ठीक है। तो अगर आपको ये बाय करनी है तो मेरी ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में गिवन है, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी लर्निंग आउटकम को फॉलो कर लेना, कमेंट बॉक्स में लिंक गिवन है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे ना, इंस्टाग्राम पे भी हम कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। आप मुझे फॉलो कर लेना, मैं भी आप में से कुछ लोगों को फॉलो कर लूँगी, ठीक है। एंड वी विल बी स्टेइंग कनेक्टिंग, ताकि मुझे भी पता चले कहाँ कहाँ बच्चे पोस्ट हो गए हैं अभी, कहाँ कहाँ आपकी टीचर ट्रेनिंग लग रही है, कौन से इंटर्नशिप स्कूल के लिए जा रहे हो, तो थोड़ा हम बातें भी कर लिया करेंगे ऑनलाइन, ठीक है। तो यू शुड स्टे कनेक्टेड एंड इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, हम आपको सारे अपडेट देते रहते हैं, सारी जॉब्स, वैकेंसी, सारा कुछ वहीं पे पोस्ट होता है। तो आप भूले नहीं, अब चैनल को फटाफट से यार सब्सक्राइब भी कर दो, बहुत मेहनत लगती है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में वीडियो बना रही हूँ ताकि कोई डिस्ट्रक्शन कह रही हूँ, ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, ठीक है। एंड बहुत ही आवाज़ आती है कई बार बाहर से, तो मैं नहीं चाहती कि आपको वॉइस में कुछ खराबी लगे। तो अगर मैं भी एफर्ट कर रही हूँ तो आपका भी बनता है कि अब आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो नहीं जाओगे, राइट। चलो फटाफट से सब्सक्राइब करो, मैं देख रही हूँ आपको, बेल आइकन को भी क्लिक कर लो, वेरी गुड। एंड लाइक करो और कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड लेसन प्लान बाय करने हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन दी सोशल मीडिया IDs as well. Okay guys, see you soon in the next video. Till then, take care and कोई भी वीडियो सजेशन हो, do let me know. Thank you everyone.